हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेजर पेपर इंग्लिश ऑनर्स का डिस्कशन लास्ट वीडियो में किए थे और अब हम लोग माइनर पेपर जिसको सब्सिडरी पेपर हम लोग पहले कहा करते थे। बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले विद्यार्थी को तो मेजर पेपर पढ़ना है, लेकिन जिनका ऑनर्स अदर सब्जेक्ट्स है उन लोगों में से कुछ लोग इंग्लिश रखते हैं जिसको माइनर इंग्लिश कहा जाता है, जिसको कि MIC के नाम से जानते हैं। तो MIC 3 का सिलेबस हम लोग देखेंगे अभी। यह कोर्स आपका क्या हो गया, MIC 3। तो इसमें आपका क्या पढ़ना है MIC 3 में? तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। MIC 3 में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ध्यान दीजिएगा। तो उसमें क्या है, इंडियन राइटर्स का पोएम्स पढ़ना है, एक ड्रामा पढ़ना है और एक नॉवेल पढ़ना है। ये 3 चीज पढ़ना है। तो पोएट्री सेक्शन से क्या पढ़ना है वो हम लोग देखें। तो तोरू दत्त का लिखा हुआ है और केजुरेना ट्री। तो केजुरेना ट्री आपको पढ़ना है। डिरोजियो का आपको पढ़ना है इंडिया माई नेटिव लैंड। फिर श्री अरविंदो का पढ़ना है द टाइगर एंड द डियर। 3 हो गया। और चौथा है AK रामानुजन का अ रिवर। यानी इस तरह से 4 ये क्या है, पोएम्स है। ये 4 पोएम्स आपको पढ़ना है इस इंडियन राइटर का, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, देखिए इसके अलावा है महेश दत्तानी का तारा। ये एक ड्रामा है। क्या है, ड्रामा है। और RK नारायण का एक नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स यह क्या है, यह आपका नॉवेल है। तो इस तरह से आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपको पढ़ना है 4 पोएम्स, एक ड्रामा और एक नॉवेल। और ये 100 मार्क्स का आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा। तो 100 मार्क्स में क्या है कि 30 और 70 का रेशियो है। यह 100 मार्क्स जो है 30 और 70 का रेशियो है। 30 क्या है, मिड सेमेस्टर एग्जाम जो आपका कॉलेज लेगा, और 30 जो है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो एंड सेमेस्टर एग्जाम कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, मिड सेमेस्टर एग्जाम, और इसको कहते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम को इंटरनल एग्जाम के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 30 मार्क्स का होगा और ये 70 मार्क्स का होगा। यानी टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेंगे यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको MCQs रहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। ये 10 पूछा जाता है, 10:2 यानी 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये 30 मार्क्स का हो गया और ये 20 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से आपको 30, 20, 50 और 20, 70, तो 70 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा, यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम। ये एग्जाम क्या होगा आपका, कहलाता है एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद आप लोग स्विच ओवर कहाँ करते हैं, अगले सेमेस्टर में करते हैं। यदि इसको पास कर जाते हैं तो अगले में, नहीं तो फिर बैकअप लग गया तो फिर ये भी एग्जाम देना पड़ जाता है और आगे वाला भी देना पड़ जाता है। तो बी कॉन्शियस और आप लोग तैयारी करें। और आगे हम लोग इसको जो ड्रामा है, नॉवेल है और पोएम्स है, इसको इन डिटेल्स हम लोग एक एक वीडियो में अलग अलग डालेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे। आज इतना ही हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है। देखिए, सम बुक्स शुड बी टेस्टेड। ये फ्रांसिस बेकन का कहा हुआ कि सम बुक्स शुड बी टेस्टेड, सम डिवोर्ड, बट ओनली ए फ्यू शुड बी च्यू एंड डाइजेस्टेड। यानी कुछ किताबें क्या होती हैं, उसको केवल पढ़ा जाता है इंटरेस्ट लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। सम डिवोर्ड, कुछ को जो है कि पूरा निगल जाया जाता है। बट ओनली ए फ्यू, केवल थोड़े ही वो किताबें हैं, शुड बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, यानी उसको अक्षरशः पढ़ना है और उसको डाइजेस्ट कर जाना है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो इस कोटेशन को आपको फॉलो अप करना होगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे।
थैंक यू, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।